हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीबी एकेडमी पे। अब जो है हम ज्योग्राफी क्लास 11th की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से हम ज्योग्राफी को समझेंगे, किस तरीके से ज्योग्राफी है, क्या हुआ। तो सबसे पहले एक बार हम उसका सिलेबस को गो थ्रू कर लेते हैं। क्या ज्योग्राफी का सिलेबस है, जैसा आप देख सकते हैं ये जो है सिलेबस, ये ज्योग्राफी का है, इसी साल का है, 2024-2025 का क्लास 11 ज्योग्राफी का। कंटेंट की बात करें तो टर्म 1 और टर्म 2 के हिसाब से हम पढ़ेंगे। पहले हम जिस चैनल पे ज्योग्राफी के टर्म 1 की बात करेंगे, ठीक है, पहले उसको क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद से उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक बारी लाइव के थ्रू हम समझेंगे किस तरीके से सारे, तो लाइव क्वेश्चंस को हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर 1 की, ज्योग्राफी एज डिसिप्लिन पे। इस पे हम बात करें तो हम समझेंगे सबसे पहले कि ओरिजिन कैसे हुआ, जो वर्ड है हमारा ज्योग्राफी का, उसका ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक है, किस तरीके से हुआ, किसने दिया, कहाँ दिया। उसके बाद हम समझेंगे टाइप्स ऑफ ज्योग्राफी और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो इसके अंदर आते हैं, ठीक है। बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ ज्योग्राफी और कौन कौन सब्जेक्ट है जो इसके अंदर आते हैं। एक बार वो समझने के बाद फिर जो हमारा ये चैप्टर जब कवर हो जाएगा, फिर हम बात करेंगे चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 पे हम बात करेंगे ओरिजिन की। बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एक बार जब हम इसको करेंगे ना, आपको मज़ा सा आ जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसके अंदर हम बात करेंगे किस तरीके से जो हमारी पूरा यूनिवर्स है, कैसे ओरिजिन हुआ, फिर कैसे कैसे इवॉल्व होता हुआ आज तक ये हमारा जो अर्थ है बन के आया है। इसके अंदर हम कुछ थ्योरीज़ की बात करेंगे, जो साइंटिस्ट ने थ्योरीज दी थी कि किस किस तरीके से जो हमारा अर्थ है बना, तैयार हुआ, किस तरीके से सारी चीज़ें हुई, ठीक है। इसके अंदर हम मेनली हम थ्योरीज पढ़ेंगे, किस तरीके से पूरा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, किस तरह से पूरी गैलेक्सीज बनी, किस तरीके से स्टार्स बने, सन्स बने। ये सारी चीज़ें जो हैं हम इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। जब ये सारी चीज़ें हम जान लेंगे किस तरीके से सारी चीज़ें बनी, फिर हम बात करेंगे अपने अर्थ की। इसके अंदर हम पढ़ेंगे इंटीरियर ऑफ अर्थ की। जैसा कि आप सभी जानते हो, अभी तक पढ़ते हुए, कोर, मेंटल कोर, क्रस्ट, है ना, ये तीन जो है हमारे परत लेयर्स हैं हमारी अर्थ के, है ना। इसमें थोड़ा सा और डीप में हम जानेंगे 11th क्लास में कि कैसे हम पता लगाते हैं कि कोर कहाँ है, कैसे है, किस तरीके से है। कुछ हमारे को वेव्स के बारे में पता चलेगा इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर के अंदर हमारे कुछ वेव्स के बारे में पता चलेगा, जिस वेव्स के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, ठीक है। जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो हम वेव्स के बारे में भी बात कर लेंगे। फिर जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो फिर हम बात करेंगे कंटिनेंट्स की, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कंटिनेंट। जैसे कि आपको पता ही है, एक टेक्टोनिक प्लेट्स है नीचे जिसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रखे 7 टेक्टोनिक प्लेट्स उसके हैं कंटिनेंट्स के, और 5 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ओशंस के। इसके बारे में हम बात करेंगे किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस तरीके से सारी चीज़ें हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करेंगे, किस तरीके से ओशन डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कैसे कंटिनेंट्स डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कैसे कैसे चीज़ें फैली, कैसे हुआ। इन सब के बारे में हम पूरे प्रोसेस के बारे में बड़े ध्यान से, बड़े डीपली इसके बारे में जानेंगे। फिर हम बात करेंगे जियोमॉर्फिक प्रोसेस के बारे में, किस तरीके से लैंड फॉर्म्स बने, किस तरीके से इरोजन्स होता है, क्या होता है लैंडस्लाइड्स, है ना। ये सारी चीज़ें हम जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के अंदर जानेंगे। ये सारी चीज़ें किस किस तरीके से काम करती है, कैसे प्रोसेस होता है, किस तरीके से सारी चीज़ें चलती हैं। फिर जब ये सारी चीज़ें हम बात कर लेंगे, फिर हम बात करेंगे लैंड फॉर्म्स की, है ना, और उसके इवोल्यूशन की, किस तरीके से लैंड फॉर्म्स बने। मान लो जैसे जियोमॉर्फिक प्रोसेस हुआ, जियोमॉर्फिक प्रोसेस जब हो गया तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस होने के बाद ही क्या बने, हमारे हमारे लैंड फॉर्म्स बन के तैयार हुए, है ना। हमारा उनका फिर इवोल्यूशन हुआ। जैसे हमारे को प्लेट्यू देखने को मिलता है, पठार देखने को मिलता है ना, पर्वत देखने को मिलते हैं, माउंटेन्स, हमारे को प्लेन्स देखने को मिलते हैं। ये सारी चीज़ें किस तरीके से बनी, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे इसके अंदर, लैंड फॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशंस के अंदर। फिर हम बात करेंगे, ये तो बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, इसमें आप जानोगे अपना पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर बना, क्या कॉम्पोजिशंस हैं, क्या स्ट्रक्चर्स हैं, क्या लेयरिंग है, कहाँ पे क्या पाया जाता है एटमॉस्फेयर में, कहाँ पे क्या नहीं पाया जाता। ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे चैप्टर 7 जब हम पढ़ेंगे ना इसके अंदर। साथ ही साथ आपको ये जो थ्योरी पोर्शन है ये तो आपको मिलेगा, ये जो यूनिट हमने पढ़ाई ये टर्म 1 में आ रहा है इस बुक से। कौन सी बुक से, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी से ये सारे चैप्टर्स आ रहे हैं। फिर हमारी दूसरी बुक से चैप्टर आ रहे हैं इंडियन फिजिकल एंड एनवायरनमेंट वाली बुक से। इस वाली बुक से आ रहा है एक हमारा इंडिया, इंडिया की लोकेशन का है, इंडिया किस तरीके से खास है, इंडिया में क्या खास चीज़ें हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फिजियोग्राफी की, ठीक है, किस किस तरीके से स्ट्रक्चर है इंडिया का, किस तरीके से फिजियोग्राफी है, कहाँ पे क्या पाया जाता है, क्यों पाया जाता है, इस तरीके से। फिर हम बात करेंगे चैप्टर 3 ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम का सिंपल लैंग्वेज समझ सकते हो, जहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, रिवर्स के बारे में, जहाँ पर हम पढ़ेंगे रिवर्स के बारे में, इसको हम कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम। जहाँ पर हम सिंपली आप कह सकते हो एक वर्ड में कि हम यहाँ पर रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर जब ये सारी चीज़ें हो जाएगी तो हम थोड़ा सा इसमें, अब आपका थ्योरी पोर्शन तो कवर हो ही जाएगा, थ्योरी पोर्शन के साथ साथ हम क्या करेंगे, मैप वर्क भी कवर करेंगे, जहाँ पर हम सारे कंटिनेंट ऑफ वर्ल्ड्स को देखेंगे, है ना। जहाँ पे हमारे मेजर ओशंस ऑफ द वर्ल्ड देखेंगे, ये कौन कौन सी, इंडियन ओशन क्या है, पैसिफिक ओशन क्या है, अटलांटिक ओशन,
आर्कटिक ओशन, साउथर्न ओशन, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे मैप के अंदर। मेनली बहुत सारे लोगों को ये पता भी होगा ये कहाँ पर पाया जाता है क्या। इसके बाद हम देखेंगे लिथोस्फेरिक प्लेट्स और माइनर लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहाँ कहाँ पर है, किस तरीके से, ये सारी चीज़ जानेंगे। फिर देखेंगे रिंग ऑफ फायर। ये आपको बहुत सुनने को मिला होगा लेकिन आपको अभी तक पता नहीं चल पाया होगा रिंग ऑफ फायर क्या है, क्यों इतना फेमस है, और ये पाया जाता है पैसिफिक ओशन में। फिर हम देखेंगे मिड अटलांटिक रिज के बारे में। ये मिड अटलांटिक रिज कहाँ पर है, क्या चीज़ें हैं, इन सब के बारे में जब हम मैप वर्क करने बैठेंगे ना, तब हम इसके बारे में बहुत ही बढ़िया तरीके से मैप वर्क करेंगे इसके ऊपर। फिर जब इसका मैप वर्क हो जाएगा तो फिर हम बात करेंगे इसके ऊपर, जहाँ पर हम बात करेंगे लैटिट्यूडनल एक्सटेंड ऑफ इंडिया, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड ऑफ इंडिया। फिर ये पढ़ेंगे स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड पासिंग थ्रू इंडिया, जिसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आपको पता ही है इंडिया को क्या हाफ में डिवाइड करता है, इंडिया को किसमें हाफ में डिवाइड करता है, सॉरी ऐसे, ये इंडिया को हाफ में डिवाइड करता है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, जैसे कन्याकुमारी। एक मैं इंटरेस्टिंग पॉइंट भी बताऊंगा कि हमारा जो सबसे साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया वो कन्याकुमारी नहीं, एक पॉइंट और है, वो मैं आपको जब इस चैप्टर के बारे में पढ़ाऊंगा ना तब आपको बताऊंगा कि सबसे साउथ में हमारे क्या है। कन्याकुमारी तो मोस्ट लैंड में है, लेकिन कन्याकुमारी से नीचे भी कुछ जगहें हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कहाँ पर है। फिर स्ट्रक्चर्स के बारे में बात देंगे, ये माउंटेन्स के बारे में, काराकोरम रेंज, गारो, खासी, जैनीज, अरावली, विद्यान रेंज, सतपुरा रेंज, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, इन सारे रेंज के बारे में भी हम मैप्स में देखेंगे कहाँ कहाँ। फिर हम पीक्स देखेंगे, इन रेंज तो हमने देख लिया, रेंज के बाद हम क्या देखेंगे पीक्स, कि कौन कौन से पीक्स कहाँ है, K2, कंचनजंगा, नंदा देवी, नंगा पर्वत, नमचा बारवा, अनामदी, ठीक है। अब एक पीक में आपने एक चीज़ नोटिस करा होगा कि माउंट एवरेस्ट मेंशन नहीं है इस मैप वर्क के अंदर। तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि 11th क्लास के इंडियन ज्योग्राफी में हमारे को माउंट एवरेस्ट के बारे में क्यों नहीं बताया जा रहा, माउंट एवरेस्ट क्यों नहीं है हमारे सिलेबस के अंदर, ठीक है। तो वेट रहेगा आपके कमेंट सेक्शन में कमेंट का कि क्यों हमारे को माउंट एवरेस्ट के बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा है इंडिया के अंदर, ठीक है। फिर रहेगा हमारा पासेस, कौन कौन सी पासेस है, ये सारी पासेस हमारी, इसके बारे में बात करेंगे। फिर प्लेट्यूज देखेंगे इंडिया में कहाँ कहाँ पे कौन कौन से प्लेट्यूज है, ये मेनली प्लेट्यूज के बारे में देखेंगे, और भी प्लेट्यूज कुछ है वो भी हम देख लेंगे कहाँ पर है, ठीक है। फिर हम कोस्टल प्लेन्स देखेंगे, ये कौन कौन से कोस्टल प्लेन कहाँ पे, सब हम मैप वर्क करेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। आइलैंड्स तो आपको पता ही है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप, लेकिन इसके भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, इसके बारे में भी हम मैप वर्क में देखेंगे। ये सारी चीज़ें होने के बाद हम देखेंगे ड्रेनेज सिस्टम का, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, जैसे ब्रह्मपुत्रा नदी देखेंगे कहाँ पर है, इंडस कहाँ है, सतलुज, गंगा, यमुना, चंबल, दामोदर, महानदी, कृष्णा, ये सारी नदियों के बारे में हम देखेंगे कौन कौन सी कहाँ कहाँ पे पाई जाती है। ये सारी जब हम नदियाँ हम फाइंड आउट कर लेंगे एक मैप के अंदर, फिर हम देखेंगे अपने लेक्स के बारे में, लेक्स कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे वुल्लर, सांबर, चिलिका, कोलेरू, पुलिकेत, वेम्बन, ठीक है। ये सारे हमारे क्या लेक्स ही, ये लेकर यहाँ से लेकर ये पूरे के पूरे लेक्स के बारे में हम देखेंगे कहाँ कहाँ पे कौन कौन से लेक्स पाए जाते हैं। तो इस तरीके का हमारा कुछ टर्म 1 का सिलेबस रहेगा जिसको हम अपने जिसको हम अपने यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आप सभी के साथ अगले चैप्टर के साथ, जहाँ पर हम शुरुआत करेंगे ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कमेंट सेक्शन में आप मेरे को ज़रूर बताइए कि हमारे सिलेबस में, जो हमारा इंडिया का सिलेबस है जिसमें हमारा माउंटेन है ना, इसमें हमारा जो माउंट एवरेस्ट क्यों नहीं मेंशन है। आप सभी का इंतज़ार रहेगा क्यों माउंट एवरेस्ट जो है इसमें मेंशन नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट्स एंड शेयर। और अगर आपको और भी प्यार दिखाना है तो आप हमारे और भी सोशल मीडियाज़ पे प्यार दिखा सकते हैं, जैसे हमारा इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। और अगर आपको कोई भी डाउट सेक्शन आता है, कोई भी डाउट चाहिए होता है, कोई किसी भी डाउट का क्लियरेंस या नोट्स या कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए होता है, तो आप इस पर हमारे को मेल कर सकते हो, हम आपको 1 बाय 1 मेल भी कर देंगे। वैसे तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डालेंगे, जहाँ तक हो सके जितनी कोशिश हो सके हम आपको बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज देने की कोशिश करेंगे। अगर फिर भी हमसे कुछ छूट जाता है तो आप इस मेल आईडी पे हमारे को मेल कर सकते हैं, हम आपको इंस्टेंट वहाँ पर सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाएगी स्टडी मटेरियल से रिलेटेड। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।